ठीक है। एक्चुअली मैं अटक गया था, है ना। तो समझिए, लैक्टेशनल एमिनोरिया का मतलब ये होता है, लैक्टेशनल एमिनोरिया का मतलब ये होता है कि पार्चुरेशन, है ना, बच्चे का जैसे जन्म हुआ प्रसव उपरांत, है ना, प्रसव उपरांत बोलूंगा, प्रसव उपरांत जो होता है पार्चुरेशन के बाद तीव्र गति से इंटेंस लैक्टेशन होगा, मतलब कि दुग्ध स्त्राव होगा। लैक्टेशन मतलब दुग्ध स्त्राव, तीव्र दुग्ध स्त्राव, तीव्र दुग्ध स्त्राव होने के कारण, है ना, के कारण, ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवुलेशन क्या होगा, बंद हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, तो वो अब्सेंट हुआ, ठीक है, तो अब्सेंट हुआ, है ना, तो जैसे ही अब्सेंट होगा, है ना, तो क्या होगा, फुली ब्रेस्ट फीडिंग इंक्रीजेस होगा, है ना, फुली ब्रेस्ट फीडिंग इंक्रीजेस लैक्टेशन। ठीक है, तो इसमें जो है फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस जो हैं बिल्कुल तरह से नील होंगे, मतलब इसमें बिल्कुल जो है नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन मतलब इस दौरान जो है आप देखेंगे लैक्टेशनल एमेनोरिया में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एवोल्यूशन जो है अब्सेंट होगा, तो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब कि निषेचन, है ना, के जो चांसेस जो हैं वो जो कैसे होंगे, नील हो गया एकदम। ठीक है, इस दौरान जो है नहीं होगा। ठीक है, इस दौरान जो है, तो यह जो है रिपोर्टेड क्या है, यह मेथड हैज बीन रिफ्लेक्टेड बी इफेक्टिवली अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ फॉलोइंग पार्चुरेशन। तो यह जो इफेक्टिव रहेगा अप टू 6 मंथ फॉलोइंग पार्चुरेशन, यह जो है अप टू 6 महीने तक का ही जो है ना, फॉलोइंग पार्चुरेशन। तो केवल केवल और केवल जो है यह 6 महीने तक का, केवल और केवल जो है यह जो है 6 महीने तक का जो है क्या होगा, यह जो है आपका इफेक्टिव रहेगा अप टू, है ना, इफेक्टिव, इफेक्टिव रहेगा अप टू 6 मंथ फॉलोइंग पार्चुरेशन। तो 6 महीने तक का ही जो है ये जो है तो आपका इफेक्टिव रहेगा। कितने महीने तक, 6 महीने तक। दूसरा चीज है कि आपका इस दौरान जो है एज नो मेडिसिन और डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस मेथड, इस मेथड में किसी प्रकार का जो है मेडिसिन का जरूरत नहीं होगा, डिवाइसेस का जरूरत नहीं होगा। साइड इफेक्ट जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट नील होता है, और चांसेस ऑफ फेलियर, यहाँ पर चांसेस और फेलियर जो है इस मेथड का हाई होता है। तो चांसेस ऑफ फेलियर जो है यहाँ पर साइड इफेक्ट की बात करें, इस मेथड का जो साइड इफेक्ट जो है, साइड इफेक्ट, इसका साइड इफेक्ट नील है, पहला चीज। दूसरा चीज है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ या चांसेस ऑफ फेलियर, चांसेस ऑफ फेलियर का मतलब होता है, चांसेस ऑफ फेलियर, यह जो मेथड फेल हो जाएगा। फेल कब होगा, जब इस दौरान जो है जो मदर क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी। ठीक है, तो चांसेस ऑफ फेलियर, तो चांसेस ऑफ फेलियर जो है इसमें बहुत ज़्यादा होगा, हाई होगा। तो चांसेस ऑफ फेलियर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो भी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में है। तो चांसेस ऑफ फेलियर भी कैसा रहेगा, हाई रहेगा। ठीक है, तो अब एक और चीज है, इस दौरान जो है क्या है, फुली ब्रेस्ट फीडिंग होगा और इंक्रीज करेगा लैक्टेशन मतलब दुग्ध स्त्राव को, फुली ब्रेस्ट फीडिंग होगा।
ब्रेस्ट फीडिंग, फुली ब्रेस्ट फीडिंग होगा, और ये जो है इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस, क्या चीज को इंक्रीज करेगा, या जो है लैक्टेशन को, यह जो है लैक्टेशन को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो लैक्टेशनल एमेनोरिया में जो है इफेक्टिव रहता है अप टू 6 मंथ फॉलोइंग पार्चुरेशन। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर जो है कैसा होगा, चांसेस जो है बहुत नील होगा। इस दौरान जो है ब्रेस्ट फीडिंग होगा, है ना, ब्रेस्ट फीडिंग फुली होगा, लैक्टेशन जो है बढ़ जाएगा। जब लैक्टेशन बढ़ जाएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रिवोल्यूशन जो है एब्सेंट हो जाएंगे। साइड इफेक्ट यहाँ पर बिल्कुल जीरो है और चांसेस ऑफ फेल्योर यहाँ पर हाई है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक का? चलिए आगे बढ़ो। ये जो था हमने नेचुरल मेथड देखा था। अच्छा, इससे पहले वाला जो पॉइंट था लैक्टेशनल एमेनोरिया जो है एग्जाम में 2022 में आया है, एग्जाम में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है लैक्टेशनल एमेनोरिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, है ना, अच्छा गायब हो गया क्या? गायब हो गया लगता है वो, कोई बात नहीं, है ना। बैरियर मेथड, अब हम लोग देखेंगे क्या, बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड मतलब कि रोधी, आपका रोधी विधि, है ना, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड, तो बैरियर्स जो मेथड होता है, क्या होता है, बैरियर्स मेथड। ठीक है, तो बैरियर्स मेथड के बारे में हम लोग देखेंगे, इसका प्रिंसिपल क्या हो सकता है। ठीक है, अगर क्या करेंगे, इसमें जो है कंडोम्स आएंगे, डायफ्राम आएंगे, सर्वाइकल कैप्स आएंगे। ठीक है, फीमेल के लिए फीमेल कंडोम्स होते हैं, मेल के लिए मेल कंडोम्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं डायग्राम था यहाँ पर, वो किसी कारणवश जो है गायब हो गया। एनसीईआरटी में जो है वो दिया है, इस चीज़ को मैं जो है मेरा ये है कि जैसे कि आप देखेंगे जो मेल कंडोम्स होता है, मेल कंडोम्स, है ना, प्रिंसिपल कैसा है, जब क्या होगा, मेल पार्टनर जो है इजाकुलेट करेगा, क्या करेगा, इजाकुलेट, तो इजाकुलेट करने के बाद सीमेंस जो है कहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, सीमेंस, ये सीमेंस जो होता है, सीमेंस जो होते हैं एक्यूमुलेट होंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, एक्यूमुलेशन हो जाएगा अंडर या विथिन, विथिन कॉन्डम्स, कॉन्डम्स के अंदर जो है सीमेन जो है एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीमेन जो है, स्पर्म जो है वो कहाँ नहीं जा पाएगा, वो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वेजाइना के भीतर जो है ये सीमेन जो है नहीं जा पाएगा। तो इसका प्रिंसिपल जो है कि फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा, उसको हम लोग रोकते हैं। ये जो फिजिकल मीटिंग तो होने था ना, तो ये जो है परत हो गई, एक्चुअली में ये जो है लेटेक्स रबर का बना होता है, कौन, हमारा कॉन्डम लेटेक्स का बना होता है, और यह जो होता है क्या करता है, कवर करता है पेनिस को, पेनाइल एरिया को, सिस्न को कवर करता है। तो जो भी जो सीमेन होते हैं वो कहाँ एकत्र होंगे, कंडोम के अंदर एकत्र होंगे, और वह जो है वैजाना के अंदर जो है नहीं प्रवेश कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको जो है, इसका प्रिंसिपल अगर हम लोग बोलेंगे, इसका प्रिंसिपल अगर हम लोग देखेंगे, प्रिंसिपल्स में हम लोग प्रिवेंट करेंगे, प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, शुक्राणु और अंडाणु का भौतिक रूप से जो है हम लोग को मिलने से रोक दे रहे हैं। ठीक है,
तो इसको अगर लिखेंगे, शुक्राणु और एवं अंडाणु को भौतिक रूप से मिलने से रोक रहे हैं। रोधी, बैरियर मतलब रोधी, रोधी विधि क्या बोलेंगे? रोधी, बैरियर्स मेथड मतलब रोधी विधि। ठीक है, अब मेरी बात को समझिए कि प्रिंसिपल्स क्या बोला, फिजिकल जो मीटिंग है उसको हम लोग स्पर्म और ओवा का उसको मिलने से रोक रहे हैं। इसमें जो है, ठीक है, तो सच मेथड आर अवेलेबल बोथ मेल और फीमेल। तो यह दोनों मेथड जो हैं, ये दोनों ये जो मेथड जो हैं दोनों, बोथ मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है ये अवेलेबल है। ये दोनों मेथड, ये मतलब ये मेथड जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए, बोथ, फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, दूसरा चीज है कि यहां पर कंडोम्स के बारे में लोग देखेंगे, कंडोम्स के बारे में, है ना। सबसे पहला कंडोम, कंडोम्स, ये कंडोम्स जो है जिसको निरोध के नाम से भी हम लोग जानते हैं, निरोध, किस नाम से जानते हैं? निरोध के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, तो यह जो है कंडोम्स फॉर मेल। ठीक है, अगर हम लोग देखें, अगर कंडोम्स फॉर मेल, मेल के लिए अगर कंडोम्स है ना, वो क्या करता है? इट कवर्स द पेनिस। तो ये क्या करेगा? इट कवर द पेनिस, या पेनिस को जो है क्या करेगा? कवर करने का काम करेगा। कंडोम्स निरोध यह क्या करेगा? मेल के लिए जो है कंडोम होता है, तो मेल के लिए कंडोम होगा, वो पेनिस को, शिश्न को जो है कवर करेगा, शिश्न को जो है ढकने का काम करेगा। अब वो ढक देगा तो शिश्न से जो वीर्य स्खलन होंगे वो इस कंडोम के भीतर ही इकट्ठे हो जाएंगे। कंडोम्स फॉर फीमेल, ठीक है, अगर कंडोम्स फॉर फीमेल की बात करें, कंडोम्स फॉर फीमेल, फीमेल के लिए जो कंडोम्स होता है वह जो क्या करता है? इट कवर करेगा द वैजाइना, है ना, योनि एवन सर्विक्स, है ना। यह सर्विक्स और योनि और सर्विक्स को वो क्या करेगा? कवर करेगा। योनि एवं सर्विक्स को क्या करेगा? कवर करने का काम करेगा। ठीक है ना। अब इसको हम लोग जो है यूज कैसे करेंगे? एक्चुअली में कंडोम्स क्या होता है? थीन रबर या लेटेक्स सीथ से मिलकर बना होता है। क्या होता है? थीन रबर और लेटेक्स सीथ। तो अगर ये कंडोम्स की बात करें तो ये जो होता है थीन रबर और लेटेक्स सीथ, और लेटेक्स सीथ से मिलकर बना होता है। तो थीन रबर और लेटेक्स सीथ से मिलकर यह बना होता है। ठीक है, थीन रबर और लेटेक्स सीथ से यह बना होता है। तो कंडोम फॉर मेल कवर करेगा पेनिस को, कंडोम फॉर फीमेल कवर करेगा वेजाइना और सर्विक्स को। थीन रबर और लेटेक्स सीथ से यह मिलकर बना होता है। ठीक है, दूसरा चीज है, यह जो है कब यूज करना है? इसको हम लोग यूज करेंगे जस्ट बिफोर क्वाइटस, मैथुन से पहले, है ना।
इसको कब यूज करोगे? यूज्ड जस्ट बिफोर क्वाइटस। क्वाइटस से पहले अपने को क्या करना है, इसको यूज करना है। जस्ट बिफोर क्वाइटस, जस्ट बिफोर क्वाइटस हम इसको यूज करेंगे, पहला चीज। ठीक है, यहां तक हुआ, हो गया, लिख लिए, लिख लिए ना। तो कंडोम्स के बारे में हमने देखा। फिर उसके बाद अगर देखें कि यह प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो अगर यहां पर देखें, जस्ट कंडोम्स का बात है, तो यह करता है, प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म, है ना, स्पर्म का जो है प्रवेश करना, एंट्री, ठीक है, इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या चीज को प्रिवेंट करेगा? स्पर्म की एंट्री को, स्पर्म की एंट्री को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वह करेगा। ठीक है, पहला चीज। ठीक है, तो इसका ब्रांड नेम क्या है? निरोध, पॉपुलर ब्रांड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यह पॉपुलर, बहुत पॉपुलर होता है क्योंकि यह प्रोटेक्ट करता है ना। क्या चीज को प्रोटेक्ट करेगा? यह आपका जो प्रोटेक्ट करेगा, यूजर, प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम एसटीडी एंड एड्स। तो यह आपको प्रोटेक्ट भी करेगा, प्रोटेक्ट यूजर, यूजर को प्रोटेक्ट करेगा। यूजर को कैसे प्रोटेक्ट करेगा? किससे? फ्रॉम एसटीडीज एंड एड्स। एसटीडी और एड्स से जो है वो क्या करेगा? यूजर को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। दूसरा चीज, इजिली अवेलेबल एंड डिस्पोजेबल है ना। यह जो होता है इजिली अवेलेबल है एंड डिस्पोजेबल है। इजिली अवेलेबल है और डिस्पोजेबल है, वो मतलब उसको कहीं भी जो है फेंक सकते हैं। ठीक है, डिस्पोज किया जा सकता है, संभाल के रखने वाली चीज नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज है, इसको हम लोग जो है सेल्फ इंसर्टेड कर सकते हैं, देयर बाय गिव प्राइवेसी टू यूजर, है ना। सेल्फ इंसर्ट कर सकते हैं इसको, इसको हम लोग जो है सेल्फ इंसर्टेड कर सकते हैं, जिससे क्या देंगे? जिससे गिव प्राइवेसी, क्या बोलेंगे? प्राइवेसी देंगे हम लोग, प्राइवेसी, है ना, गुप्तता देंगे। ठीक है, हम लोग इसको प्राइवेसी देंगे। ठीक है, हो गया, यहां तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं डायफ्राम और सर्वाइकल कैप और वॉल्ट्स। ये भी आपके क्या हैं? ये भी जो हैं आपके बैरियर्स हैं। ठीक है, तो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट्स, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट्स, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स। ठीक है, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स। ठीक है,
ये भी एक बैरियर्स होता है और रबर से मिलकर बना होता है। ये किससे मिलकर बना होता है? मेड अप ऑफ रबर। किससे मिलकर बना होता है? ये रबर से मिलकर बना होता है, मेड अप ऑफ रबर। पहला चीज। दूसरा चीज है मेड अप ऑफ रबर। ठीक है, तो ये रबर से मिलकर बना होता है। दूसरा चीज, इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, है ना, कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस। ठीक है, तो रबर का बना होता है, इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इसको हम लोग जो है कहाँ प्रवेश कराएंगे? इंसर्टेड, है ना। जैसे देखोगे, मोबाइल देखोगे, इंसर्टेड का मतलब होता है प्रवेश कराना। तो इंसर्टेड करना है इसको इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव, इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को हम लोग इसमें इंसर्ट करवाना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट करवाना है। तो ये कवर करेगा सर्विक्स को ड्यूरिंग क्वाइटस। ये क्या करेगा? कवर करेगा। ये क्या करेगा? जो डायफ्राम सर्वाइकल कैप जो है, ये जो है कवर करेगा, कवर करेगा सर्विक्स को। सर्विक्स को क्या करेगा? कवर करेगा। क्या करेगा? ये सर्विक्स को क्या करेगा? कवर करेगा। कब? ड्यूरिंग क्वाइटस। ड्यूरिंग क्वाइटस, ड्यूरिंग क्वाइटस, है ना, क्वाइटस के दौरान। ठीक है, तो क्वाइटस के दौरान जो है, क्वाइटस मतलब मैथुन, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो है, जो डायफ्राम सर्वाइकल कैप और वॉल्व्स को हम लोग क्या करेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रवेश कराएंगे। ठीक है ना, यहाँ तक का कोई दिक्कत है? दूसरा चीज है ब्लॉक द एंट्री ऑफ। इससे क्या होगा? जब कवर कर देगा तो स्पर्म का जो एंट्री है ना, वो ब्लॉक हो जाएगा थ्रू सर्विक्स, क्योंकि सर्विक्स के ऊपर जो हमने क्या करेंगे? कवर कर दिए, जिससे क्या होगा? ब्लॉक हो जाएगा द एंट्री ऑफ स्पर्म। स्पर्म का एंट्री जो है वो क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा, है ना, थ्रू द सर्विक्स, थ्रू द सर्विक्स। सर्विक्स के माध्यम से जो है क्या होगा? सर्विक्स के माध्यम से जो है स्पर्म की एंट्री जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। सर्विक्स के माध्यम से स्पर्म की एंट्री ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है ना। ठीक है, तो क्या हुआ? ये रबर का बना हुआ है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कवर करता है सर्विक्स को क्वाइटस के दौरान। तो स्पर्म का जो एंट्री नहीं हो पाएगा, है ना, वो सर्विक्स तक जो है एंट्री जो है, सर्विक्स के बाद जो है उसकी एंट्री जो है आगे नहीं हो पाएगी, आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, पहला चीज, है ना। दूसरा चीज है कि अगर इसमें देखते हैं तो ये जो क्वेश्चन था 2023 का क्वेश्चन था, नीट का, नीट का 2023 का क्वेश्चन था ये, है ना। कौन सा वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट जो है नीट 2023 का क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैं सारे क्वेश्चंस बताते जा रहा हूँ, यहीं पे ही बताते जा रहा हूँ, है ना, तो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, गधे लोग क्यों नहीं आए पता नहीं, इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग आगे फिर से देखते हैं। हो गया ना, यहाँ तक कर लिया ना आपका? हो गया ना। दूसरा चीज है कि स्पर्मिसाइडल
जो कुछ केमिकल मेथड्स भी होते हैं, क्या होते हैं, केमिकल मेथड्स भी होते हैं। तो केमिकल मेथड्स में भी जैसे अगर हम लोग स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, तो स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज, फोम, इसको हम लोग यूज करेंगे अलोंग विथ दिस बैरियर। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ केमिकल मेथड भी हम लोग इसके के रूप में हम लोग कर लेंगे। क्या होगा कि इस स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज, है ना, और फोम, स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेली और फोम। ठीक है, तो ये जो होते हैं इसको हम लोग यूज करेंगे किसमें लगाकर, बैरियर मेथड। जैसे कंडोम्स है, कंडोम्स के ऊपर हम लोग ये जेली लगा दिए, सर्वाइकल कैप के ऊपर जेली लगा दिए, डायफ्राम के ऊपर जेली लगा दिए, वॉल्ट के ऊपर जेली लगा दिए। ठीक है, तो ये जो है जेली लगा दिए, क्रीम लगा दिए। स्पर्मिसाइडल मतलब शुक्राणु नाशक क्रीम, जेली। स्पर्मिसाइडल मतलब शुक्राणु नाशक क्रीम या फिर जेली या फिर फोम, फोम को फोम ही बोलेंगे। तो यूज करेंगे along with बैरियर, along with बैरियर, बैरियर के साथ हम लोग उसको यूज करेंगे, बैरियर के ऊपर लगा देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, जिससे जो है इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस द कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। क्या होगा, इंक्रीजेस होगा कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। क्या होगा, इंक्रीजेस होगा कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। ठीक है, increases the contraceptive efficiency. along with barrier, है ना, increase the contraceptive efficiency। अब हम लोग देखेंगे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना वो बहुत अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक ही घंटा हुआ है मुश्किल से, है ना अभी। ठीक है, 1 घंटा, इसको पूरा कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम लोग देखते हैं, है ना। इसको पूरा कंप्लीट कर लो। ये आपको जो हम लोग, अच्छा अभी जो भी है लेक्चर ऐप में नहीं डाल रहे हैं क्या, बायो के जितना बहुत सारे लेक्चर करवा दिया ना मैं तो, ऐप में डाला है कि नहीं डाला है? अच्छा, ऐप देखते ही नहीं हो क्या? ठीक है, लास्ट में जो है 2x में देखना, उसको जो मैं पढ़ाया हूँ ना 2x में देखना। ठीक है, वो सारा जो है ऐप के अंदर जो है, बॉटनी अलग बना है, जूलॉजी अलग बना है। ठीक है, तो उसका ऐप के अंदर देखना। ठीक है, तो आज सर तो जल्दी आ गए, तो हम जो है थोड़ा सा आगे देखेंगे भाई, जल्दी जल्दी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है, ठीक है, आईयूडीज मतलब कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है, इसको बोलेंगे इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है, आईयूडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला चीज है, ये कोई डॉक्टर साहब है, इसी को जो है, इसको डॉक्टर साहब या फिर कोई नर्सिंग ऑफिसर जो है ना, वो उसको इंसर्ट करेगी, उसी के द्वारा होगा इन द यूट्रस। तो क्या है आपका, जैसे इस तरीके से हम लोग जो है बनाते हैं, है ना, ज़्यादा इसमें हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये वैजाइना है ना, वैजाइना है, सर्विक्स है। तो वैजाइना और सर्विक्स, है ना, वैजाइना के माध्यम से ये कॉपर्टी जो है इस तरीके से दिखता है, कॉपर्टी जो है
मतलब कि इसको बोलते हैं आईयूडीज बोलते हैं। आईयूडीज का मतलब ये होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो है इसको सबसे पहले जो है इंसर्ट किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। किसके अंदर? यूट्रस के अंदर। ये क्या है? यूटेरस है। यूट्रस के अंदर हम लोग इसको प्रवेश कराएंगे। ठीक है, यूट्रस के अंदर हम लोग इसको ऐसे प्रवेश कराएंगे। तो इंसर्ट करवाएंगे जैसे हम लोग कहाँ पे, सीधा यूट्रस में। यूट्रस में आईयूडीज को हम लोग प्रवेश कराएंगे। तो इंसर्टेड बाई डॉक्टर और नर्सेस, है ना। इसको जो है डॉक्टर और नर्स जो है क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे इन द यूट्रस, इन द यूट्रस के अंदर जो है इसको जो है प्रवेश कराएंगे, है ना। क्या कराएंगे? यूट्रस के अंदर जो है प्रवेश कराएंगे। अब यूट्रस के अंदर प्रवेश कराएंगे थ्रू वेजाइना। ये जो है ना कहाँ, किसके थ्रू करेगा? थ्रू वेजाइना। तो वेजाइना के माध्यम से, ये वेजाइना के माध्यम से ये कहाँ पे, यूट्रस में प्रवेश कराएंगे। कौन? डॉक्टर या नर्स, ट्रेंड नर्स, है ना, ट्रेंड नर्स जो है वो। ठीक है, तो ये जो है इतनी सारी चीजें हैं। तो ये क्या करेगा, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। तो यूट्रस के अंदर ये क्या करेगा, फेगोसाइटोसिस करेगा, भक्षण करेगा। ठीक है, तो ये जो है पहला तो हमने ये लिखा। दूसरा हम यहाँ पर लिखते हैं ये आयोडीज जो होता है ना, जैसे यूट्रस में ऐसा प्रवेश कर गया, यूट्रस में ये प्रवेश कर गया आयोडीज, तो ये आयोडीज जो है क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस फेगोसाइटोसिस ऑफ, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। शुक्राणु का फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देगा, मतलब शुक्राणु भक्षण को, शुक्राणुओं का भक्षण को बढ़ा देगा। शुक्राणु का भक्षण को, शुक्राणुओं का भक्षण को क्या करेगा, ये बढ़ा देगा। कौन? हमारा आयोडीज बढ़ा देगा। ठीक है, तो इसमें लिखने का जरूरत है क्या? नहीं। ये आपका जो है कॉपर से बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, इसलिए इसको अपन बोले कॉपर टी। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया। प्रिंसिपल हर जगह मैंने प्रिंसिपल बताया, वही प्रिंसिपल जो है एग्जामिनेशन में पूछता है। हमने सबसे पहला देखा नेचुरल मेथड में कि स्पर्म को किससे रोकना है, ओवम को मिलने से रोकना है, मतलब कि अपना वो है। और जस्ट जो है फिजिकल मीटिंग करने से रोकना है, फिजिकल मेथड के द्वारा फिजिकल मीटिंग करने से रोकेंगे स्पर्म और ओवम को, तो वो बैरियर मेथड है। और इसमें जब जो है आयोडीज जो है इंट्रायूट्राइन डिवाइस को वेजाइना के माध्यम से हम लोग यूट्रस में प्रवेश कराएंगे, ट्रेंड डॉक्टर, ट्रेंड जो इसके द्वारा, नर्स के द्वारा। तो जिससे ये आयोडीज जो है मेन क्या करेगा, स्पर्म को फेगोसाइटोसिस करेगा। जैसे ही यहाँ पे स्पर्म का स्खलन होगा तो इसमें ये प्रॉपर्टी है कि वो स्पर्म का क्या करेगा, स्पर्म को नष्ट कर देगा, फेगोसाइटोसिस कर देगा। ठीक है, अभी तक यहाँ तक समझ में आया? ये आपका कॉपर टी का डायग्राम है, आपके उसमें बुक में लिखा हुआ है, मैंने इसमें यहाँ पर दिखा दिया है। कॉपर टी क्या होता है, ये भी टी शेप है, लेकिन इसके चारों ओर जो है कॉपर के तार लगे होते हैं। ठीक है, चारों ओर जो है कॉपर के तार लगे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का हमने देखा। तो यह जो है फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म, तो ये क्या करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, स्पर्म को फेगोसाइटोसिस करेगा। ये स्पर्म को फेगोसाइटोसिस करेगा। यह बात जो है नीट 2019 में पूछा गया है। यह बात कब पूछा गया है, नीट 2019 में पूछा गया है। भैया समझते जाओ, सारा जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बता रहा हूं मैं, अच्छे अच्छे पॉइंट हैं। 23 बता दिया, 22 बता दिया, 19 बता दिया। क्वेश्चन देखो यहीं से कितने निकल रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना। कोई इशू है भाई? कोई इशू है तो बता देना यार, कोई इशू नहीं होगा तो ज़्यादा अच्छा है ना। जो काम की चीज़ है मैं उसको बता रहा हूँ। एवरेज जो है 23 में 3 क्वेश्चन आया था, पता है आपको? 2023 में 3 क्वेश्चन आया था।
2022 में 2 क्वेश्चन आया था, 21 में 1 क्वेश्चन आया था, 2022 में 2 क्वेश्चन आया था, 19 में 3 क्वेश्चन आया था। इसका एवरेज जो है 2-3 है, उस चैप्टर का एवरेज जो है 2-3 क्वेश्चन का है। नहीं समझे? यहाँ तक हो गया ना? कोई इशू है? ठीक, आगे बढ़ूं मैं। अब हम लोग जो है असली चीजें अब हम लोग देखेंगे कि जो आईयूडीज जो होते हैं आर आइडियल मेथड टू डिले प्रेगनेंसी या स्पेस चिल्ड्रन। स्पेस चिल्ड्रन का मतलब ये होता है 2 बच्चों के बीच का समय, मतलब दो बच्चों के पैदा होने का बीच का समय है ना। मतलब एक बच्चा पैदा हुआ है तो आइडियली जो है 3 साल तक जो है कम से कम बच्चे नहीं होने चाहिए, है ना। ठीक है, क्योंकि मदर का जो है स्वास्थ्य को भी देखना पड़ता है ना। वो प्रॉपर जो है एक बार प्रेग्नेंट हुई फिर दूसरे बार फिर प्रेग्नेंट होगी तो उसके जो है कहीं ना कहीं शरीर पर जो है बहुत फर्क पड़ेगा। उसका इम्यून सिस्टम डाउन होगा, उसका हार्मोनल सिस्टम डाउन होगा, उसका जो है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है सिस्टम्स है पूरे डाउन हो जाएंगे, शरीर के पूरे सिस्टम जो है उसका हिल जाएगा। समझ में? तो इस बातों को हमको समझना पड़ेगा कि एक बच्चा हुआ है उसके बाद दूसरा बच्चा लेने के लिए कम से कम 3 से 4 साल का अंतर होना चाहिए। ठीक है, आइडियली। ठीक है, यहां तक हो गया। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ता हूं मैं, क्योंकि जो आईयूडीज होते हैं वो आइडियल मेथड होता है। आईयूडीज जो होता है, आईयूडीज जो है एक आइडियल मेथड होता है, एक आइडियल मेथड होता है। आईयूडीज जो होता है क्या होता है? एक आइडियल मेथड होता है डिले प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को बाद में बढ़ाने के लिए, है ना। किसके लिए? डिले प्रेगनेंसी के लिए। टू डिले प्रेगनेंसी के लिए। तो एक आइडियल मेथड होता है प्रेगनेंसी या फिर स्पेस चिल्ड्रन के लिए। या फिर स्पेस चिल्ड्रन के लिए आईयूडीज। ठीक है, पहला चीज तो ये हो गया। तो टाइप्स ऑफ आईयूडीज हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ आईयूडीज। टाइप्स ऑफ आईयूडीज में फर्स्ट होता है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, है ना। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज पहला होता है। सेकंड जो होता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। तो एक एक करके देखते हैं। और थर्ड जो होता है, थर्ड थर्ड जो होता है जिसको बोलते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, है ना। तो अगर ऐसे इसमें देखें, नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। ठीक है ना, 3 होते हैं। तो मेडिकेट नॉन मेडिकेटेड आयोडीज मतलब रिटार्ड, ये क्या करेगा? या स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देगा, है ना, रिटार्ड कर देगा, मंद कर देगा। ठीक है, तो स्पर्म की जो गति है, रिटार्ड रिटार्ड स्पर्म मोटेलिटी, स्पर्म मोटेलिटी को क्या करेगा? मंद कर देगा। मंद मतलब रिटार्ड, है ना। मोटेलिटी मतलब क्या होता है? गति। स्पर्म की गति को क्या करेगा? रिटार्ड कर देगा। ठीक है, पहला चीज ये हेल्प करेगा स्पर्मिसाइडल, ऑल्सो हैव स्पर्मिसाइडल इफेक्ट।
इसके पास जो है पहला चीज है स्पर्म मोटिलिटी को करेगा और स्पर्मिसाइडल इफेक्ट भी है, स्पर्मिसाइडल इफेक्ट्स भी है, स्पर्मिसाइडल इफेक्ट्स भी है। स्पर्म की मोटिलिटी जो है उसको रिटार्ड करेगा, है ना, नॉन मेडिकेटेड आयोडीज। ठीक है, इसमें एग्जांपल है लिपेस लूप। इसका एग्जांपल क्या है? लिपेस लूप। तो मतलब एक्चुअली में जो होता है ये थीन प्लास्टिक वायर होता है, वायर बेंट होता है इन द सीरीज ऑफ एस सेप्ड, है ना। तो नॉन मेडिकेटेड आयोडीज मतलब कि ये प्लास्टिक वायर होता है, प्लास्टिक वायर बेंट होता है इन द सीरीज ऑफ एस सेप्ड। ठीक है, एस सेप्ड है ना, प्लास्टिक वायर होता है, थीन प्लास्टिक वायर। तो अगर हम लोग इसको देखें तो यह जो होता है थीन प्लास्टिक वायर बेंट होता है इन द सीरीज ऑफ, है ना, थीन प्लास्टिक वायर बेंट इन द सीरीज ऑफ, इन द सीरीज ऑफ, है ना, एस सेप्ड। यार एस सेप्ड। ठीक है, ठीक है, इसमें एग्जांपल है लिपेस लूप। इसका एग्जांपल है लिपेस लूप। लिपेस लूप है इसका एग्जांपल। क्या भैया? लिपेस लूप। लिपेस लूप जो है इसका एग्जांपल है, और ये जो है क्वेश्चन आया है आपका 2022 में। 2022 में ये क्वेश्चन आया है, नीट 2022 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। स्पर्मिसाइडल इफेक्ट भी देता है और स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देता है। 2022 को पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यहां से बहुत क्वेश्चन आता है भाई। ठीक है, चलिए, एक होता है कॉपर लीजिंग आयोडीज। तो कॉपर लीजिंग आयोडीज जो होता है कि कॉपर जो आयन होता है सप्रेस द मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। सबसे पहला चीज है यह जो होता है, यह जो होता है कॉपर आयन। कौन? कॉपर आयन। तो जो कॉपर आयन जो होता है ये सबसे पहला सप्रेस करता है मोटिलिटी ऑफ, सबसे पहला जो है सप्रेस करता है ना, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म्स की जो मोटिलिटी है उसको जो होता है सप्रेस करता है, पहली बात। दूसरी जो है जो कैपेसिटीज जो होती है फर्टिलाइजिंग कैपेसिटीज, है ना, पहला चीज तो ये है। दूसरा चीज है फर्टिलाइजिंग कैपेसिटीज। जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटीज जो है उसको भी सप्रेस करने का काम करता है। ठीक है, तो नॉन मेडिकेटेड आयोडीज जो होता है वो स्पर्म की मोटिलिटी को जो है घटाने काम करता है, स्पर्मिसाइडल जो इफेक्ट को कम करने काम करता है। कॉपर लीजिंग आयोडीज जो है वो कॉपर आयन जो होता है, प्रॉपर जो कॉपर आयन्स जो होते हैं वो स्पर्म की जो है गतिशीलता को कम करेगा, और स्पर्म का जो है निषेचन की क्षमता है उसको भी जो है वो कम करने का काम करेगा। निषेचन की क्षमता, समझ में आए? तो निषेचन की क्षमता को भी कम करने का काम करेगा। ठीक है, कॉपर्टीज का डायग्राम जो है हमने बता दिया था। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जो है वो पूछा जाता है कॉपर्टी कॉपर 7। ठीक है, कॉपर्टी कॉपर 7 मल्टी लोड 375, है ना, मल्टी लोड 375। तो हम लोग को यहाँ पर उतना मतलब जानना नहीं है, हमको जो है सिर्फ और सिर्फ जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना। इसका जो है एग्जाम्पल है, ये जो है एकदम पूछा जाता है इसका एग्जांपल। जैसे लिपस लूप है, ये कॉपर्टी है, कॉपर 7 है, मल्टी लोड, है ना, 375 है।
मल्टी लोड 375, कॉपर टी कॉपर 7 मल्टी लोड 375 है। ठीक है, मल्टी लोड 375 है। ठीक है, हो गया, यहां तक हो गया, कोई इशू है? ठीक है, तो कॉपर टी वाले में, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में कॉपर टी कॉपर 7 मल्टी लोड 375 है। मल्टी लोड 375 जो है ये 2017 का क्वेश्चन है, नीट 2017 का क्वेश्चन है। तो यह जो है ये क्वेश्चन कब आया है? यह क्वेश्चन जो है मल्टी लोड नीट 2017 2017 का क्वेश्चन है, नीट 2017 का क्वेश्चन है। कौन ये? तो मैंने बहुत सारे चीज बता दिया, यहाँ ये बता दिया, यहाँ पे इधर ये क्वेश्चंस आ रहे हैं ये बता दिया, 2017 बता दिया। ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। ठीक है, किसका कैसे काम है ये पता है ना? स्पर्म की मोटिलिटी कौन कम कर रहा है और स्पर्मिसाइडल इफेक्ट कौन दिखा रहा है? नॉन मेडिकेटेड। कॉपर वाला क्या कर रहा है? स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर रहा है और स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, निषेचन की क्षमता को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। ठीक है, तीसरा हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज जो होता है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज जो होता है वो क्या करता है? यूटरस के अंदर, है ना, अनसुटेबल इन्वायरमेंट बनाता है। किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन मतलब कि जो है कि जब जाइगोट जो होता है, इम्प्लांटेशन का मतलब जाइगोट जो होता है वो कहाँ पे चला जाएगा? जाइगोट जो है आपका एंडोमेट्रियम की दीवार में जब वो चिपक गया तो उसको हम लोग को इम्प्लांट हो गया, इम्प्लांटेशन बोलेंगे, है ना। तो ये जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज जो होता है अनसुटेबल जो बनाता है, मतलब यूट्रस में अनसुटेबल बनाता है। क्या बनाता है? अनसुटेबल, यूट्रस को अनसुटेबल बना देता है ना, फॉर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल बनाता है। ठीक है, तो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज जो होता है, आगे मैं देखूं उसको आगे बना देता हूं, है ना, इसके बाद ही आ गया। तो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज है, जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज जो होता है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज जो होता है उसका क्या है? हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज जो है उसमें यह क्या करेगा? बनाएगा, क्या बनाएगा? मेक द यूटरस अनसुटेबल फॉर इन इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को कैसे करेगा? अनसुटेबल बना देगा, समझ रहे हैं, अनफेवरेबल बना देगा वहां का वातावरण को। ठीक है, क्या होगा? अनफेवरेबल बना देगा। जैसे स्पर्म जो है हॉस्टाइल टू, मतलब कि सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म, जिससे क्या होगा? सर्विक्स करेगा, सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म, सर्विक्स जो है हॉस्टाइल करेगा स्पर्म, सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म। थोड़ा सा टाइम लगेगा, हाँ, सर्विक्स जो है हॉस्टाइल टू स्पर्म। अरे 5 बजे बोले हो तो 5 बजे आना है ना पहले से। ठीक है, हॉस्टाइल टू स्पर्म। ठीक है, तो यहाँ तक हमने यह देखा जो हार्मोन रिलीजिंग है। एग्जाम्पल है प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20, है ना, इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल
प्रोजेस्टा प्रोजेस्टासर्ट जो है और LNG-20 लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। प्रोजेस्टासर्ट जो है क्वेश्चंस आपका एग्जाम में आए हैं 2021 में। 2021 में प्रोजेस्टासर्ट के नाम से क्वेश्चन आए हैं। नीट 2021 प्रोजेस्टासर्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। वो पूछा है कि हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज कौन सा है, तो प्रोजेस्टासर्ट। क्या करता है भाई, वो क्या करेगा, अनसुटेबल बनाएगा, यूट्रस का माहौल जो है अनसुटेबल बनाएगा। अब हम लोग देखते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। क्या देखेंगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हो गया, इसको इतना लिख लिए। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के नाम से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को हम लोग पढ़ेंगे। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, मुख गर्भ निरोधक गोलियां। यह जो है किससे मिलकर बना होता है, प्रोजेस्टेरॉन का स्मॉल डोज और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन यूज्ड बाय फीमेल इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट। तो एक्चुअली में ये पिल्स मतलब क्या होता है, पिल्स का मतलब होता है टैबलेट, ठीक है। एक्चुअली में ये स्मॉल डोजेज होता है ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का स्मॉल डोज होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन के रूप में होगा, या तो अकेले होगा, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ, मतलब इसको कौन लेता है ना, बाई फीमेल। कौन लेंगी, फीमेल्स ही लेंगी, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स के फॉर्म पे, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन टैबलेट्स के फॉर्म पे हम लोग लेते हैं, है ना। पॉपुलरली हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पिल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पिल्स के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। अब देखो, पिल्स आर टेकन डेली फॉर 21 डेज स्टार्टिंग विथ इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। मतलब इसको हम लोग कब स्टार्ट करेंगे, कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 5वें दिन होता है ना। तो पहले 5वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो है पहला 5वां दिन के अंतर्गत जो है हम लोग इसको जो है स्टार्ट करेंगे, है ना। और 21 दिन तक स्टार्ट करेंगे। आफ्टर ए गैप ऑफ 7 डेज, मतलब मेंस्ट्रुअल पीरियड का 7 डेज का जो गैप के बाद जो है ना, इट शुड बी रिपीटेड। 7 डेज का जो गैप होगा उसके बाद फिर से हम लोग जो है इसको 1 से रिपीट करेंगे इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, ठीक है। अब मेरी बात को समझिए, इसको हम लोग कैसे लेंगे। तो जो पिल्स जो है हम लोग इसको कैसे लेंगे, ठीक है। तो इसको सबसे पहले है डेली हम लोग लेंगे। पिल्स को कैसे लेंगे, डेली लेंगे 21 दिन तक, ठीक है। 21 दिन तक
और इसको हम लोग जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 5वें दिन पर के अंतर्गत हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको अपन जो है क्या करेंगे, इसको हम लोग लेना है डेली लेना है, डेली लेना है, टेकन हम लोग इसको डेली लेंगे। डेली लेंगे कितने दिन तक, 21 डेज तक। और इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, है ना, विथिन, है ना, विथिन फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 5वें दिन के अंदर में ही हम लोग इसको स्टार्ट करना है ना, ठीक है, को स्टार्ट करना है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ठीक है। और जब हमने 21वें दिन तक पहुंच गया, 21वां दिन पहुंच गए, उसके बाद आफ्टर 21 दिन तक खाए हम लोग, उसके बाद जो 22वां दिन है, 22वां आफ्टर 7 डेज, मतलब 7 दिन के बाद, ठीक है, 7 दिन के बाद 21वां दिन तक पहुंच गया, 21वां दिन तक खा लिया हम लोग, फिर उसका 7 दिन हम लोग क्या करेंगे, गैप करेंगे, है ना, ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाएगा, मतलब ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है पाया जाएगा उसी दौरान, है ना, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल तो 28 दिन का होता है ना, तो 7 दिन हम लोग गैप कर दिए, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फिर उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इट हैज टू बी रिपीटेड इन सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, जब तब तक हम लोग जो है इसको हम लोग लेंगे जब तक वो जो है क्या चीज है, गर्भ धारण नहीं करना चाहती फीमेल जो है, ठीक है, वो जब तक उसका इच्छा नहीं होगा तब तक वो जब तक वो गर्भ धारण नहीं करना चाहेगी तब तक वो जो है उस गोली को खाएगी, है ना, करना नहीं चाहेगी तो मतलब करना चाहेगी तो वो गोली छोड़ देगी, है ना। तो मतलब इसको क्या करना, समझे कि नहीं समझे, अरे ये बोला कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स है हम इसको जो है हर दिन लेंगे 21 दिन तक, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक का है, उसके बीच में कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपन, लेकिन उसी बीच में स्टार्ट करना है, पहले 5वें दिन में स्टार्ट करेंगे, 21 दिन तक खाएंगे, 21 दिन खाने के बाद स्टॉप हो जाएंगे पूरे 7 दिन तक, और इस दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल चल ही रहा है, और 7 दिन तक जो है स्टॉप कर दिए, फिर से हम लोग जो है रिपीटेड करेंगे, रिपीटेड हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फीमेल जो है फिर नहीं चाहती कि मैं प्रेग्नेंट हूं करके, है ना। अगर ये रिपीट नहीं करेगी इसका मतलब जो है, मतलब वो प्रेगनेंसी जो है वो चाहती है, कॉन्सेप्शन चाहती है, ठीक है। तो हम लोग ये रिपीटेड होगा इन सेम पैटर्न, इन रिपीटेड इन सेम पैटर्न, है ना, सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर, टिल द फीमेल डिजायर, है ना, टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, ठीक है। इसको लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, बहुत टाइम हो गया इसमें, है ना, बहुत टाइम हो गया, इस पे लिखेंगे, ठीक है। इसे गर्भ निरोधक गोलियां प्रत्येक दिन 21 दिन के लिए ली जाती है, 21 दिन के लिए ली जाती है, 21 दिन के लिए ली जाती है, जिसे मासिक धर्म के प्रथम 5 दिवस के भीतर प्रारंभ किया जाता है,
प्रारंभ किया जाता है, तथा 21 दिन के पश्चात 7 दिवस के लिए, 21 दिन के पश्चात 7 दिवस के लिए गैप या अंतराल किया जाता है और यह जब तक और इसे पुनः सेम पैटर्न में स्टार्ट किया जाता है जब तक महिला की इच्छा ना हो कि वह गर्भधारण को रोके या धारण करे। ठीक है, ये था। दूसरा चीज है, ये तो सबसे पहला हम लोग लिए, इसका प्रिंसिपल कैसा है, इसका प्रिंसिपल हमने नहीं पढ़ा। प्रिंसिपल काम कैसे करता है, तो ये जो है इनहिबिट इवोल्यूशन एंड इम्प्लांटेशन और थिकन सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इवोल्यूशन को इनहिबिट करेगा। सबसे पहला काम इनहिबिट ओवुलेशन अंडोत्सर्ग को इनहिबिट करेगा, पहला काम। यह जो है इनहिबिट करेगा इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करेगा। यह म्यूकस जो सर्वाइकल म्यूकस है, सर्विक्स से निकलने वाला जो म्यूकस है ना, उसको थिक करेगा ताकि जो है स्पर्म की एंट्री रुक जाए। या करेगा जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसको थिक करेगा। सर्वाइकल म्यूकस को क्या करेगा, वो थिक करेगा ताकि प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ स्पर्म, ताकि स्पर्म की एंट्री को वो क्या करेगा, रोक देगा। ऐसे ही तो इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, इवोल्यूशन, इम्प्लांटेशन और स्पर्म की जो एंट्री है उसको जो है वो कर देगा, रोक देगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा चीज है पिल्स वेरी इफेक्टिव एंड लेसर साइड इफेक्ट। ये पिल्स जो होता है, पिल्स जो होता है पिल्स वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव होता है ये पिल्स, और लेस साइड इफेक्ट होता है, लेस साइड इफेक्ट्स होता है। साइड इफेक्ट्स इसके जो हैं कम होते हैं, पिल्स के साइड इफेक्ट्स जो हैं उसके कम होते हैं। पहला चीज, ठीक है, पहला चीज। ठीक है, यहां तक हो गया, पक्का ना? ठीक है। और जो फीमेल्स जो है उसको, फीमेल जो है अच्छे से एक्सेप्ट भी करती है इसको। ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं होता। सहेली, सहेली, सहेली के बारे में हम लोग देखते हैं। सहेली, सहेली होती है ना, ये वो वाली सहेली नहीं है, दूसरी सहेली। ठीक है, तो ये न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होता है फॉर फीमेल्स के लिए। क्या होता है, न्यू
ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होता है फॉर फीमेल्स। फीमेल्स के लिए न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होता है। सबसे पहला चीज फीमेल्स के लिए क्या होता है, न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होता है, पहला चीज। ठीक है, पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा, इसमें इट इज डेवलप्ड बाय सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। ठीक है, CDRI है ना। तो यह जो होती है ये डेवलप होती है किसके द्वारा, ये जो होती है डेवलप्ड बाय सेंट्रल ड्रग रिसर्च मतलब सेंट्रल ड्रग CDRI रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI। ठीक है, तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होता है, ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होता है उसके द्वारा जो है ये दिया गया। ठीक है, पहला चीज है ना। ये कहाँ पे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। लखनऊ, लखनऊ का ये। ठीक है, दूसरा चीज है इसमें नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन होता है। क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन होता है ना। स्टेरॉयड प्रिपरेशन नहीं होता है, नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशंस होते हैं। क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशंस होते हैं इसमें। पहला चीज, इसको जो है कैसे खाना है, इट इज वंस ए वीक पिल्स, वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, है ना। तो वंस ए वीक पिल्स के नाम से भी जानते हैं, वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, है ना। ये बोलते हैं वंस ए वीक, एक बार खाते हैं, वंस ए वीक पिल्स विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, बहुत कम साइड इफेक्ट होते हैं। वंस ए वीक पिल्स के नाम से जानते हैं, वंस ए वीक पिल्स, बहुत कम इसका साइड इफेक्ट होता है। क्या होता है, बहुत कम से कम इसका साइड इफेक्ट जो है पाया जाता है। ठीक है, सहेलीस, है ना, यहां तक समझ में आया। ठीक है, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यूज होते हैं, मतलब कि जो मतलब ये जो है चांसेस ऑफ फेल्योर जो है बहुत कम होते हैं। चांसेस ऑफ फेल्योर जो होता है ना, या फिर वेरी हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यूज होते हैं, वेरी हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यूज इसमें पाए जाएंगे, वेरी हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यूज इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा। अब आगे एक्चुअल में ये जो होता है कैसा होता है। ठीक है, तो इंजेक्टेबल, अब जो है हम नेक्स्ट देखेंगे, इंजेक्टेबल बच गया और सर्जिकल बच गया है। तो इंजेक्टेबल और सर्जिकल भी हम लोग उसको देख लेंगे, है ना। तो इंजेक्टेबल जो है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में इंजेक्टेबल के बारे में। ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया, कोई इशू है, हो गया ना। तो कुछ इशू है तो बताना, आगे हम लोग देखेंगे। तो आज की जो है सभा यहाँ पर समाप्त करते हैं। ठीक है।